तो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 दिन से वीडियो नहीं आया था, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। थोड़ा काम था, इसके कारण हम वीडियो लेकर नहीं आए, लेकिन अब जो है कंटिन्यू प्यारे बच्चों वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इतिहास में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जितना भी मस्त इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था उसको क्लियर कर लिए। इस वीडियो में आप लोगों इतिहास का चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव लाया है। ठीक है, और इस चैप्टर में टोटल 50 प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है और रिपीट भी करता है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा और अच्छा से समझिएगा और अपने अपने सवालों को जवाब दीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे बच्चों, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई आपको बताना है। ठीक है, यानी भूमंडलीकरण की जो शुरुआत था वो किस दशक में हुआ था। ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, या सी 1960 के दशक में, या डी 1980 के दशक में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1990 के दशक में। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, आपको बताना है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, या डी अंग्रेजों को। तो प्यारे बच्चों अनुबंधित मजदूर को जो है हम लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय महायुद्ध के बाद, ठीक है प्यारे बच्चे, द्वितीय महायुद्ध 1934 में प्यारे बच्चे द्वितीय महायुद्ध हुआ था और 1914 ईस्वी में बच्चों प्रथम महायुद्ध हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, आपको बताना है। ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक, डी यूरोपीय संघ। तो प्यारे बच्चे यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, आपको बताना है। ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, यानी किस रास्ता से जो है एशिया में और यूरोप में क्या हो रहा था बच्चों, व्यापार हो रहा था, आपको बताना है। बताइए किस में हो रहा था, सूती मार्ग में, रेशम मार्ग में, या उत्तरा पथ में, यदि दक्षिणा पथ में। तो प्यारे बच्चों रेशम मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, आपको बताना है। ठीक है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, या डी चीनी क्रांति। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, आपको बताना है। ए 1914 में, बी 1922 में, सी 1929 में, डी 1927 में। तो प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन, ठीक है प्यारे बच्चों गलती से हो गया है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1944 में, डी 1952 में। तो प्यारे बच्चों 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, आपको बताना है। ठीक है, विश्व बाजार का स्वरूप का आधार क्या था। ए रेशम उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी कोयला उद्योग, या डी वस्त्र उद्योग। तो प्यारे बच्चों वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों, सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया सामने, आपको बताना है। ठीक है, यानी पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ए अलेक्जेंड्रिया, बी दिलमुन, सी मैनचेस्टर, और डी बहरीन, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आपको बताना है। यदि गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र या डी दक्षिणी क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में प्यारे बच्चों कह रहा है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? आपको बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो सिकंदर था वो कहाँ का निवासी था? ए रोम का, बी चीन का, सी यूनान का या डी मिस्र का। तो प्यारे बच्चों यूनान का था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? ए रूस को, बी जर्मनी को, सी अमेरिका को या डी फ्रांस को। तो प्यारे बच्चों जर्मनी को जो है जीवित करने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट क्या होगा बच्चों? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? आपको बताना है, ठीक है। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? ए 15वीं शताब्दी से, बी 18वीं शताब्दी से या सी 19वीं शताब्दी से या डी 20वीं शताब्दी से। तो प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? आपको बताना। ए 40%, बी 35%, सी 50% या डी 45%। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35%, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आपको बताना। ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फ्रांसीसीवादी नाजीवादी शासन या डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति या डी भौगोलिक क्रांति। प्यारे बच्चों औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट सही हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, होशे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था या कहाँ किया जाता था? आपको बताना है। ए युगायाना में, बी मॉरिशस, सी त्रिनिदाद और डी सुरिनाम। तो प्यारे बच्चों त्रिनिदाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर है, रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? आपको बताना है। जो रेशम मार्ग था वो कहां से शुरू हुआ था? ए भारत से, बी चीन से, सी इराक से या डी अफगानिस्तान से। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, चीन से, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? आपको बताना है। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आपको बताना है। जो आलू अकाल था वो किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी आयरलैंड में, सी स्पेन में या डी अमेरिका में। तो
प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड में। ठीक है, तो यार आप प्यारे बच्चों आपका 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था, ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, या सी रूस में, या डी ब्रिटेन में। तो प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा ब्रिटेन इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, नूडल्स किस मूल का था। जो नूडल्स था वो किस मूल का था, ए चीनी, बी भारतीय, सी यूरोपीय, या डी जापानी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चीनी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, आपको बताना है। ए व्यापार पर, बी श्रम पर, या सी पूंजी पर, या डी उद्योग पर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उद्योग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड कपाल का आयात, यानी जो इंग्लैंड था वो कपास होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, आपको बताना है। ए भारत से, बी चीन से, सी फ्रांस से, या डी स्पेन से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भारत से। ठीक है, 24 का क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था, आपको बताना है। ए 1870 में, बी 1885 में, सी 1905 में, या डी 1914 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी, आपको बताना है। ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में, डी 1923 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ है, आपको बताना है। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, और डी जर्मनी। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, ओलावा जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ए 1970 में, बी 1930 में, सी 1932 में, या डी 1935 में। आपको प्यारे बच्चों बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1932 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। ए 1945 में, बी 1948 में, सी 1957 में, और डी 1995 में। प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, G3 की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। ए 1957 में, बी 1967 में, सी 1975 में, या डी 1980 ईस्वी में। प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 ईस्वी में। ठीक है, यह रहा आपका प्यारे बच्चों 30 को ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि 30 को में आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ प्यारे बच्चों, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। ए 1932 में, बी 1933 में, सी 1943 में, डी 1944 में। तो प्यारे बच्चों 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी ईई
सी की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। ए 1944 में, बी 1948 में, सी 1957 में, डी 1960 में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1957 में। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया। ए गेहूं का, बी चावल का, सी मक्का का, या डी दलहन का। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मक्का का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर देखिए कर रहा है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी। ए 15 से 20 गुना, बी 25 से 40 गुना, सी 20 से 40 गुना, डी 30 से 50 गुना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 25 से 40 गुना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए आपको बताना है। ठीक है, ए राजस्थान से, बी केरल से, सी पंजाब से, या डी उत्तर प्रदेश से। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का है, पास्ता सिसिली इन इटली में किनके द्वारा ले जाया गया आपको बताना है। ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा, या डी पुर्तगालियों द्वारा। प्यारे बच्चों आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीयों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, पास्ता या सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था आपको बताना है। ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा, या डी पुर्तगालियों द्वारा। प्यारे बच्चों अरबों द्वारा ले जाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर देखिए क्या कर रहा है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था आपको बताना है। ए फिरोज शाह मेहता ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी महात्मा गांधी ने। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में केनाल यानी कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, या डी राजस्थान में। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा पंजाब में बनाया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर का है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई आपको बताना है। ठीक है, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई। ए रूजवेल्ट ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी हेनरी फोर्ड ने, या डी स्टालिन ने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी आपको बताना है। ए अफगानिस्तान में, बी अमेरिका में, सी जापान में, या डी चीन में। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर चीन हो जाएगा करेक्ट, यानी डी नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या कर रहे हैं बच्चों, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था आपको बताना है। ठीक है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। ए उत्पादन में तेजी, बी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, सी अकाल, और डी बेरोजगारी। प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलेक्जेंड्रिया
किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? आपको बताना है। ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लाल सागर पर बसा हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको बताना है। ए एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी क्रीन्स और डी हेरोल्ड लास्की। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्डलिफ। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही होगा। देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? ए किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी जमींदारों पर या डी नौकरी पेशा लोगों पर। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, किसानों पर पड़ा था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गए? ठीक है, ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी भारत से, डी अफ्रीका से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? आपको बताना है। ए वुडरो विल्सन ने, बी हावर ने, सी एफ डी रूजवेल्ट ने या डी जॉन एफ कैनेडी ने। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एफ डी रूजवेल्ट ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाए जाते थे? ए पुर्तगाल से, बी स्पेन से, सी अफ्रीका से या डी भारत से। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? ए किन्स ने, बी ब्रिया ने, सी फ्रेडरिक विलियम ने या डी जॉन विलियमसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, जॉन विलियमसन ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में, ठीक है प्यारे बच्चों, सुधारने में किससे सहायता मिली? ए मेक्सिको से चांदी के निर्यात से, बी अमेरिका से कपास के निर्यात से, सी भारत से सोने के निर्यात से या डी अरब देशों से पेट्रोल के निर्यात से। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत से सोने के निर्यात से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कर है प्यारे बच्चों, गिरमिटिया अमीक किन्हें कहा जाता था? ए जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया है, बी जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है, सी जिन्हें सिर्फ कृषि कार्य के लिए ले जाया गया है या डी जिन्हें सिर्फ खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया है। तो प्यारे बच्चों जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले गया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट का बच्चों सही होगा। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो पूरा क्वेश्चन को हम बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।